मैं कई दिनों से बेरोजगार था। एक एक रुपए की कीमत जैसे करोड़ों लग रही थी। इस उठापटक में था कि कहीं नौकरी लग जाए। आज एक इंटरव्यू था। दूसरे शहर जाने के लिए जेब में सिर्फ 10 रुपए थे। मुझे कम से कम 200 रुपयों की जरूरत थी। अपने इकलौते इंटरव्यू वाले कपड़े रात में धो के पड़ोसी की प्रेस मांग कर तैयार कर लिए। कपड़े पहनकर अपनी योग्यताओं की मोटी फाइल बगल में दबाकर 2 बिस्कुट खाकर निकल चला। लिफ्ट ले, पैदल, जैसे तैसे चिलचिलाती धूप में तरबतर, बस इस उम्मीद में स्टैंड पर पहुंचा कि शायद कोई पहचान वाला मिल जाए जिससे सहायता लेकर इंटरव्यू के स्थान तक पहुंच सकूं। काफी देर खड़े रहने के बाद भी कोई नहीं दिखा। मन में घबराहट और मायूसी थी। क्या करूंगा, कैसे पहुंचूंगा? पास में ही श्री जैन मंदिर था। पहुंच गया। दर्शन कर सीढ़ियों पर बैठा था। वहीं पर एक भिखारी बैठा था। उसके कटोरे में मेरी जेब और बैंक अकाउंट से भी ज्यादा पैसे पड़े थे। मेरी नजरें और हालात समझकर बोला, बेटा कुछ मदद चाहिए क्या? मैं बनावटी मुस्कान के साथ बोला, आप क्या मदद करोगे? भिखारी बोला, चाहो तो मेरे पूरे पैसे रख लो। मैं चौंक गया। उसे कैसे पता मेरी क्या जरूरत थी? मैंने कहा, क्यों? वो बोला, शायद आपको जरूरत है। हाँ है तो, पर तुम्हारा क्या? तुम तो दिन भर मांग के कमाते हो। वो बोला, मैं नहीं मांगता साहब, लोग डाल जाते हैं मेरे कटोरे में पुण्य कमाने के लिए। मैं तो भिखारी हूँ, मुझे इसका कोई मोह नहीं। सिर्फ भूख लगती है, वो भी एक टाइम और कुछ दवाइयाँ बस। मैं तो खुद ये सारे पैसे मंदिर की पेटी में डाल देता हूँ। वो काफी सहज था ये कहते हुए। हैरानी से पूछा, फिर यहाँ क्यों बैठते हो? जरूरतमंदों की मदद कर ले, कहते हुए वो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। मैं उसका मुंह देखता रह गया। उसने 200 रुपए मेरे हाथ पर रख दिए और बोला, जब हो तब लौटा देना। मैं उसका धन्यवाद जताता हुआ वहां से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा। मेरा इंटरव्यू हुआ और सिलेक्शन भी। मैं खुशी खुशी वापस आया। सोचा उस भिखारी को धन्यवाद दे दूं। मैं श्री जैन मंदिर पहुंचा। बाहर पौड़ी पर भीड़ लगी थी। मैं घुस के अंदर पहुंचा। देखा वो भिखारी वहीं मरा पड़ा था। मैं भौचक्का रह गया। मैंने दूसरों से पूछा, यह कैसे हुआ? पता चला वो किसी बीमारी से परेशान था, सिर्फ दवाइयों पर जिंदा था। और आज उसके पास दवाइयां नहीं थी क्योंकि उन्हें खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। मैं अवाक सा उस भिखारी को देख रहा था। अपनी दवाइयों के पैसे उसने मुझे दे दिए थे। वो पैसे जिस पर उसकी जिंदगी का दारोमदार था, उन पैसों से उसने मेरी जिंदगी बना दी थी। भीड़ में से कोई बोला, अच्छा हुआ मर गया। ये भिखारी भी साले बोझ होते हैं, कोई काम के नहीं। मेरी आंखें टपटपा आई। वो भिखारी कहाँ था? वो तो मेरे लिए भगवान ही था, नेकी का फरिश्ता था, मेरा भगवान। तो हम में से कोई नहीं जानता कि भगवान कौन है, कहाँ है, किसने देखा है भगवान को। बस इसी तरह मिल जाते हैं। ये थी आज हमारी सुंदर कहानी आपके फेवरेट चैनल लाइफ इज योर्स की ओर से। खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। लेकिन जाते जाते दोस्तों एक निवेदन है, जिंदगी की भागदौड़ में हम दूसरों का दुख नहीं देख पाते। थोड़ा ठहरे, दूसरों की मदद करें, बिकॉज लाइफ इज योर्स।